सुबह जब नींद से उठो तो नई उमंग के साथ और डिसाइड करो कि आज मैं क्या नया करूंगा। और सोने से पहले ये सोचो जो मैंने सुबह डिसाइड किया था वो मैंने इंप्लीमेंट किया या नहीं, उसे इंप्लीमेंट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। एंड स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन नंबर 26 इसी में से आता है। तो बहुत अच्छे से देखना, सुनना और समझना और इसको क्लियर कर लेना। ओके एंड स्टूडेंट्स, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ओके तो करें शुरू फुल एनर्जी के साथ। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब क्या होता है लीनियर इक्वेशन? वह इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। ओके, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। ये देखो, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां कोई पावर दिख रही है क्या? पावर नहीं है। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1। एंड टू वेरिएबल्स, तो इसमें टू वेरिएबल्स यूज हो रखे हैं। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहां वेरिएबल x है और यहां वेरिएबल y है। बात समझ में आ गई? यहां पे हमें यूज आएंगे टू इक्वेशंस। ओके, टू इक्वेशंस यूज आएंगे और ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये फर्स्ट इक्वेशन है तो x के कोफिशिएंट को a1 बोलेंगे। ओके, y के कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट को c1। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे? x के कोफिशिएंट को a2, y के कोफिशिएंट को b2 एंड कांस्टेंट को c2। सेकेंड इक्वेशन वाले को इस तरीके से बोलेंगे और फर्स्ट इक्वेशन वाले को a1 b1 c1। बात समझ में आ गई? एग्जाम में हमें टू लीनियर इक्वेशन गिवन होगी और क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। ओके, अब ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो मैं अभी बता दूंगा। एंड वन मोर थिंग, एक नेचर ऑफ सॉल्यूशन होता है कि भाई कैसा सॉल्यूशन होगा उसका, वो किस तरीके से करते हैं वो देखना। ये देखो, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या बताना चाहता हूं मैं यहां पे। ओके, नाउ नेचर ऑफ लाइंस। लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइंस जो बनेगी ना इन इक्वेशन से, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी एक दूसरे को। तो वहां पे सॉल्यूशन सिर्फ एक ही तो मिलेगा, एक जगह ही तो काटेगी लाइन। ऐसा तो नहीं है ऐसे घूम घूम के काटेगी, हाँ ऐसा नहीं है। तो क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट देखते हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, अब नो सॉल्यूशन का मींस क्या हुआ? वो लाइंस कैसी है? पैरेलल लाइंस। लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन। वो एक दूसरे को कहीं पे काटेगी नहीं, तो सॉल्यूशन मिलेगा कहां से? ओके, तभी तो आया यहां पे सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई अच्छे से? अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो कैसा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों जगह इक्वल है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो सॉल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। कोइंसिडेंट लाइन। लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट। एक लाइन बनेगी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, तो सॉल्यूशन तो मिलता ही जाएगा, आगे तक मिलता जाएगा, कितनी आगे तक बढ़ाते जाओ। ओके, तो बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में साथ में आपको पूछ ले ऐसा कि सॉल्यूशन भी बताओ, ओके, या लाइंस बताओ, तो आप बता सकते हो। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो यूनिक सॉल्यूशन, और लाइन कैसी? इंटरसेक्टिंग। और a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसी? पैरेलल लाइन। ओके, और a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशन। ओके, और लाइन कैसी? कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। बात अच्छे से समझ में आ गई, बिल्कुल सेव हो गई माइंड में। आगे करें किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमें। ओके,
अब हम करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, हमें 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब किस तरीके से इसमें पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x + 3y = 13। ओके, हमें इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है अपनी तरफ से। ओके, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें अपने आप ही मिल जाएगी। ओके, तो करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हम रखते हैं 2। ओके, सो 2 × 2 + 3y = 13। नाउ 2 × 2 = 4, 4 + 3y = 13, 3y = 13 - 4, कितना रिमेनिंग रहा 9, और y = 9/3। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। y की वैल्यू क्या मिली हमें 3। देखो यहाँ पे एक ब्लॉक बना देंगे x एंड y। यहाँ पे कम से कम हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट। ओके, तो x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 3। इस तरीके से ध्यान रखना है, x की y में और y की x में मत कर देना, बहुत ध्यान से करना है इसको भी। ओके, x की वैल्यू 2 रखी तो हमें क्या मिली y की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू कुछ और रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं हम 5। ओके, नाउ 2 × 5 + 3y = 13। ओके, 5 × 2 = 10 + 3y = 13, 3y = 13 - 10, देन क्या हुआ 13 - 10 3, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो मिला हमें 1। ओके, x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू मिली हमें 1। बात समझ में आ गई। फर्स्ट इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 2 3 एंड 5 1। अब सेकंड इक्वेशन की करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ 5x - 2y = 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ओके, सो क्या करते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, सो 5 × 0 - 2y = 4। ओके, सो 0 - 2y = 4, y = 4/- 2। ओके, सो -2, y की वैल्यू क्या मिली हमें -2, x की क्या रखी थी 0, x की वैल्यू जब 0 पुट करी हमने तो y की मिली हमें -2। ओके, अब x की कुछ और पुट करें, x की वैल्यू रखते हैं हम 2, सो 5 × 2 - 2 × y = 4। इसी इक्वेशन में रखना है हमें। इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी। जैसे यहाँ मिल रही है, x की रखी y की मिल गई, फिर से x की रख रहे हैं हम 2। ओके, तो y की क्या मिलेगी 5 × 2 = 10 - 2y = 4, 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो -6y/-2, ये -2 इधर डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 3। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू हमें 3 मिली। बात समझ में आ गई। देखो ये कोऑर्डिनेट सेम मत कर देना, कभी यहाँ x की वैल्यू 0 रखी तो दोबारा भी x की वैल्यू 0 रखो। ओके, वो फिर से वही मिल जाएगा, वो तो x की वैल्यू 0 रखोगे, तो ध्यान रहे कोई अदर वैल्यू रखनी है। बात समझ में आ गई। इसमें माइनस में भी आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पर क्या होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट आना चाहिए। यहाँ x की वैल्यू रखो तो दोबारा x की वैल्यू कुछ और रखना। ओके, समझ में आ गया। इन इक्वेशंस का किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। करें, इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 2 3। ओके, पहले x का आएगा फिर y का, x की 2 देखो यहाँ पे है और y का 3 यहाँ पे। ओके, तो कहाँ मिलेंगे इस जगह 2, 3। ओके, ये पॉइंट मिल गया हमें। नाउ 5, 1, x का 5 और y का 1, ये इधर 1 आएगा और इधर से 5, सो 5, 1 सेकेंड पॉइंट मिल गया। इसका काम हो चुका है। अब क्या करना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट को हमें ज्वाइन करना है। तो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्केल से करना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्केल से। इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख देना 2x + 3y = 13। ये इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट मिले। देखो एक एक स्टेप का ध्यान रखना है, सारी चीजें आपको करनी है। ये रखना, इक्वेशन रखना, कोऑर्डिनेट्स बनाना और ये स्केल भी लिखना जरूरी है। ग्राफ में स्केल लिखना, x एक्सिस = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, y एक्सिस = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। भूल मत जाना इस चीज को। ओके, फर्स्ट इक्वेशन का काम हो गया। सेकंड वाले देखो, x का 0 है और y का -2, x का 0 एंड y का -2, यहां मिलेगा 0, -2। ओके,
सेकंड कोऑर्डिनेट x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3, ये रहा, बिल्कुल यही मिलेगा 2,3। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, स्केल से बिल्कुल सीधी कर देना और इस पे भी इक्वेशन रख देना। इसकी कौन सी इक्वेशन थी? 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स 0, -2 एंड 2, 3, ये कोऑर्डिनेट्स किससे मिले हमें? 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। ओके, अब देखो इन दोनों की लाइन क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, एंड लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्टिंग। बात समझ में आ गई अच्छे से? सो स्टूडेंट्स, आपको पूछे या ना पूछे फिर भी आपको यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है वो बता देना है। लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो यूनिक सॉल्यूशन बता देना, ओके, और लाइन पैरेलल हो रही है तो नो सॉल्यूशन, और लाइन कोइंसिडेंट है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो बता देना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, अब क्या होता है इसमें एक चीज और पूछ लेता है साथ में, इसी से रिलेटेड है। वो बोल देता है कि लाइंस y को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो कोऑर्डिनेट भी बताओ। तो ये देखो, ये लाइन y को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कोऑर्डिनेट बताना है। ओके, ग्राफ में पता चल जाएगा कि क्या कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो बताओ। कई बार ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ ये भी पूछ लेता है कि अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताओ। तो ये जैसे एक ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये इनके वर्टिसेस की तरह हुए तो इनके कोऑर्डिनेट बताओ। तो ध्यान रहे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना कि वो क्या बोलना चाहता है और क्या क्या हमसे पूछा है, वो सारी चीज हमें बतानी है। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन किया, कोऑर्डिनेट फाइंड करे और हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, इतना सा नहीं, उसको बहुत अच्छे से समझ लेना कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है और क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है उसकी, तभी पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। 6 के 6 मार्क्स चाहिए ना, ध्यान रहे इस क्वेश्चन पे हमें 6 लगाना है, पूरे के पूरे 6 मार्क्स चाहिए, 1/4 मार्क्स भी कोई क्यों काट ले। ओके, मजा आ रहा है क्लास में? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकली। अब इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना। सो क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y <= 6। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें भी हमें 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पहले। सो x की वैल्यू रखते हैं हम 0, x की वैल्यू 0 रखें तो क्या मिलेगा? 3y <= 6। इट मीन्स 0 + 3y <= 6, 3y यहाँ इक्वल टू यूज कर लो, 6y = 6/3। इट मीन्स y की वैल्यू क्या मिली हमें? 2। x की वैल्यू हमने रखी 0 तो y की वैल्यू हमें मिली 2। बात समझ में आ गई? अब x की वैल्यू कुछ और रखते हैं। ओके, सो x की वैल्यू रखेंगे हम 3। सो 2 × 3 + 3y <= 6, 3 × 2 = 6 + 3y = 6, 3y = 6 - 6, y = 0/3। इट मीन्स y की वैल्यू क्या मिली हमें? 0। न्यूमरेटर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 0। ओके, x की वैल्यू 3 रखी तो हमें y की वैल्यू मिली हमें 0। बात समझ में आ गई? अब इस इक्वेशन से हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है वो देखना। y, x, x डैश एंड y डैश। ओके, 1 2 3, 1 2 3 माइनस 1 2 3 -1 -2 एंड -3। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो, x का 0 है और y का 2 है। x का 0 है और y का 2 है, तो x का 0 इधर नहीं जाएगा ना इधर जाएगा, और y का 2 इट मीन्स यहाँ पे 0, 2। ये हो गया काम। नाउ x का 3 और y का 0, x का 3 ये रहा और y का 0 इट मीन्स ऊपर नहीं जाएगा। सो 3, 0। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है, इन 2 कोऑर्डिनेट्स को स्केल से ज्वाइन करवा देना, बिल्कुल सीधी लाइन। ओके, यहाँ पे भी इक्वेशन रख देना, 2x + 3y <= 6। समझ आ गया? अच्छे से लाइन बना दी। अब क्या करना है, इसमें शेडेड पोर्शन करना है। शेडेड पोर्शन किस तरीके से पता चलेगा? ये जो हमें क्वेश्चन गिवन था, इस इक्वेशन में क्या करोगे, x और y की वैल्यू 0 0 रखोगे।
x और y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 0। अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाती है तब तो क्या होगा, ये शेडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा शेडेड पोर्शन। अगर कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो ओरिजिन से दूर भाग जाएगा। तो चेक करें। सो क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 लेस देन इक्वल टू 6। इट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 6। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। 0 6 से छोटा ही है, 0 6 से छोटा ही है। इट मीन्स ये शेडेड पोर्शन क्या होगा, इस ओरिजिन की तरफ आएगा। इस लाइन से आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ओके और ध्यान रहे ये जो ग्राफ बना रहे हैं बिल्कुल पेंसिल से बनाना है और पेंसिल की नोक होनी चाहिए बिल्कुल बारीक। इनइक्वालिटी को और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस भी हैं, तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। हमें 6 लगाना है, 6 के 6 मार्क्स चाहिए ना हमें। ओके सो मॉड्यूलस x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे वो देखना। मॉड्यूलस हटाएंगे और मॉड्यूलस हटाने पे क्या होता है वो देखना। इतना तो लिख दिया, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड्यूलस हटाएंगे तो क्या होगा, ये साइन बिल्कुल ऐसा का ऐसा इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। आ गया। अब ये नंबर क्या है, +1, प्लस का है तो इधर क्या होगा माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इधर क्या होता प्लस का। बात समझ में आ गई। अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए तो अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या करोगे प्लस का। बात समझ में आ गई। अब देखना यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनती है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये और सेकंड इक्वेशन ये, इसको सेपरेट लिखेंगे। ओके तो फर्स्ट तो ये रही -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस वाई। ओके और सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अंडरस्टूड। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। ये देखो x माइनस वाई लेस देन है ना -1 से, तो ऐसा लिख दिया। ओके नाउ x की वैल्यू हम रखेंगे 0। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगी वो देखना, इक्वल टू -1। इट मीन्स y इक्वल टू +1। माइनस इक्वल के राइट साइड में गया तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस। ओके तो कोऑर्डिनेट बना दें इसके। x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 रखी, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। x की वैल्यू 0 रख दी तो अब दोबारा क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। सो y की वैल्यू 0 रखें तो क्या होता है x के साथ, देखना x माइनस 0 इट मीन्स इक्वल टू -1। y की वैल्यू 0 सो x इक्वल टू -1। y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू -1। बात समझ में आ गई। फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के बाद हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल इसी की तरह करना है। ओके सो x इक्वल टू 0 तो क्या हुआ, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1। सो y इक्वल टू -1। x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की मिल गई हमें -1। ओके x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। नाउ x की वैल्यू 0 रखी, अब करते हैं हम y की वैल्यू 0। सो y इक्वल टू 0 इट मीन्स x माइनस 0 इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1। y की 0 पुट करी तो x की क्या मिली हमें 1। ये 2 इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। ओके अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का देखो 0 एंड 1, x का 0 एंड y का 1। सो 0, 1। अगला है -1, 0, -1, 0। ओके ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इनको क्या करेंगे, स्केल से ज्वाइन करवा देंगे। ज्वाइन करवाने के बाद जिस इक्वेशन से बने वो इक्वेशन रख देते हैं, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। ओके इस एक इक्वेशन का काम कंप्लीट। सेकेंड वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखें, x का 0 एंड y का -1, x का 0 एंड y का -1। ओके ये पॉइंट मिला। एंड सेकेंड वाला x का 1 एंड y का 0, x का 1 एंड y का 0। बात समझ में आ गई, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इन दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं। बिल्कुल स्केल से सीधी आनी चाहिए लाइन। ओके नाउ अब जिस इक्वेशन से बनी वो इक्वेशन रख देते हैं, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इतना काम हो गया। अब क्या करना है, शेडेड पोर्शन का काम। तो क्या करेंगे, इक्वेशन में x और y की जगह 0 रखेंगे। अगर कंडीशन ट्रू आ जाती है तो ओरिजिन की तरफ आ जाएगा शेडेड पोर्शन, और फॉल्स हो जाती है तो ओरिजिन से दूर। ओके तो फर्स्ट इक्वेशन में करें,
x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, x और y की वैल्यू 0 पुट करें, सो 0 लेस देन इक्वल टू -1। कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 छोटा थोड़ी है -1 से। ओके, तो क्या होगा? शेडेड पोर्शन ऑपोजिट टू ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में चेक करें, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x और y की वैल्यू 0 करें, सो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन कैसी है? फॉल्स। 0 बड़ा होता है क्या 1 से? नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स। फॉल्स है तो शेडेड पोर्शन ऑपोजिट टू ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाएगी, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगी। ओरिजिन साफ साफ कह देता है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मेरी तरफ आओ शेडेड पोर्शन, और फॉल्स होती है तो दूर जाओ। अच्छे से समझ आ गया है इक्वेशन, किस तरीके से इनका सॉल्यूशन करना है, कैसे इक्वेशन बनानी है और किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और किस तरीके से शेडेड पोर्शन करना है। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिक्सर का, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना। ओके, और आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको शेयर कर दो। ओके, मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।